Hello बच्चों, let's read this question. The question says Hoffman rearrangement. In the Hoffman rearrangement, an unsubstituted amide is treated with sodium hydroxide and bromine to give a primary amine that has one carbon lesser than starting amide. बच्चों बोल रहा है कि Hoffman rearrangement reaction के अंदर अगर हमारे पास कोई unsubstituted amide होता है जो हमारे primary amides होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ करते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन मिलते हैं जिसके अंदर एक कार्बन कम होता है। रिएक्शन ऐसे होती है RCO NH2 NaOH and Br2, तो हमें मिलता है आइसोसाइनेट जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है RnH2। मैकेनिज्म दे रखा है RCO NH2 को अगर हम OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो NH2 हमारा एक H प्लस को लूज कर देता है और हमारा बन जाता है NH नेगेटिव। ये NH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और Br पर अटैक करता है और एक Br हमारा निकल जाता है तो हमारा NHBr यहाँ बन जाता है। फिर हमारा जो बेस है OH नेगेटिव वो फिर से एक H प्लस को निकाल लेता है नाइट्रोजन के पास से, तो हमारा बन जाता है N नेगेटिव एंड Br। यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। R क्या करता है, इस N पर अटैक करता है, N अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करता है और एज Br एज अ नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाता है, Br नेगेटिव की फॉर्म में एज अ लिविंग ग्रुप। तो हमें मिलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं OH नेगेटिव से तो हमारा लास्ट में यहाँ CO2 गैस निकल जाती है और RnH नेगेटिव बन जाता है, जिसको हम अगर प्रोटोनेट कराएंगे तो फिर से वो RnH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो स्टेटमेंट है फिर से पढ़ते हैं। इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज कायरल देन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, कि अगर हमारा जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो कायरल होगा तो वो जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रिटेन रहेगी, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स इन द माइग्रेटिंग ग्रुप increases reactivity of Hoffman rearrangement, कि जो ग्रुप्स हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को शो करते हैं लाइक प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, तो वो क्या करेंगे, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को रेट को बढ़ा देंगे, उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग अमाइड्स according to their relative reactivity when reacted with Br2 in excess of strong base। हमें कुछ 4 अमाइड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 और हमसे पूछा गया है कि हमें इनकी रिएक्टिविटी बतानी है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट वाले ग्रुप्स पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंसेप्ट के अंदर कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, वो क्या करेंगे, हमारी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ERG, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। तो अगर हम इन 4 कंपाउंड्स को इनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर लें तो हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिल जाएगा। तो अभी हम इन 4 कंपाउंड्स को देखते हैं वन बाय वन, हमें क्या क्या कंपाउंड दिए गए हैं। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास बेंजामाइड, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बेंजामाइड क्या होता है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है और साथ में एक NH2 ग्रुप। ये हमारा बेंजामाइड है, इसको क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास बेंजामाइड के अंदर पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारा बेंजीन रिंग, ये CH3 ग्रुप है और साथ ही ये हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है। क्वेश्चन ने इसको बोला है सेकंड, तो हम भी इसको सेकंड बोलेंगे। थर्ड के अंदर बेंजामाइड पर नाइट्रो ग्रुप है और फोर्थ में Cl ग्रुप है, तो मैं थर्ड को भी यही लिख रहा हूँ कि ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ बेंजामाइड पर NO2 ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है और यहाँ बेंजामाइड है क्योंकि, तो ये NH2 है, तो मैं इसको यहाँ H कर देता हूँ NH2। ये हमारा थर्ड कंपाउंड है। एंड फोर्थ कंपाउंड जो है हमारे पास वो कौन है कि बेंजामाइड में पैरा पोजीशन पर Cl है, तो मैं इसको यहाँ Cl दिखा रहा हूँ और ये हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। ये हमारे 4 कंपाउंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे बेंजीन रिंग पर हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की टेंडेंसी को बढ़ा देंगे, उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो अगर आप फर्स्ट देखोगे तो उसके अंदर ये वाला पार्ट तो सबके अंदर कॉमन है, बेंजामाइड वाला, तो इसको तो अभी हम देख नहीं रहे हैं, इसको अभी हम अवॉइड करते हैं, कॉमन पार्ट को अवॉइड करते हैं। हम देखेंगे जो पैरा पोजीशन पर कौन कौन से ग्रुप हैं। यहाँ फर्स्ट में हाइड्रोजन है, सेकंड में CH3 है, थर्ड में नाइट्रो ग्रुप है एंड फोर्थ में Cl ग्रुप है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ H है जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम की तरह काम कर रहा है और हम जानते हैं ये काफी वीक होता है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट न्यूट्रल मानते हैं हम इसको। जिनका इससे ज्यादा होता है उनको हम प्लस आई वाले में कहते हैं कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और जिसका इनसे कम होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
हमारा जो CH3 है वो कैसा इफेक्ट शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इनफैक्ट वो प्लस H इफेक्ट भी शो करता है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो एज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की और Cl ग्रुप की। तो Cl क्या शो करता है बच्चों, माइनस आई, और माइनस आई की वजह से ये कैसा काम करेगा, एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये हमारे बेंजामाइड की रिएक्टिविटी को फॉर हॉफमैन रीअरेंजमेंट डिक्रीज कर देगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड लास्ट ऑप्शन के अंदर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है ये तो माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, और माइनस आई भी दिखाता है, माइनस एम भी दिखाता है, दोनों इफेक्ट दिखाता है। और माइनस आई एम की वजह से ये भी कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। माइनस एम जो होता है वो माइनस आई से ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो माइनस एम इफेक्ट है वो माइनस आई से ज्यादा है। तो यहाँ हमारी जो रिंग की रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी नाइट्रो वाले केस में। तो मैं लिख सकता हूँ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अभी हमें इनको रीअरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और बाकी थर्ड एंड फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा सेकंड वाले की सबसे ज्यादा। तो मैं लिख रहा हूँ सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे। एंड लास्ट नंबर पे मुझे अभी बताया मैंने आपको कि नाइट्रो ग्रुप के अंदर माइनस एम इफेक्ट कर रहा है, और Cl में काम कर रहा था माइनस आई, माइनस एम जो होता है वो माइनस आई से ज्यादा होता है, तो वहां रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, तो थर्ड वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। बात करते हैं अब फर्स्ट और फोर्थ में। तो फर्स्ट वाले में ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी तो रिएक्टिविटी न्यूट्रल सी होगी। और जो फोर्थ वाला है वहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड के बाद कौन आएगा, फर्स्ट, और उसके बाद आएगा फोर्थ। इसको हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ये कौन से वाले में दिया है हमें, सेकंड वन, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। हमारा ऑप्शन वन तो नहीं है क्योंकि यहाँ फोर्थ फर्स्ट दिया है, ऑप्शन सेकंड भी नहीं है क्योंकि यहाँ थर्ड पहले दिया है फोर्थ से, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा नहीं है क्योंकि इसके अंदर यहाँ फोर्थ आ गया है थर्ड से पहले, एंड ऑप्शन डी के अंदर हमारा सही है क्योंकि ये हमारा बना है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, तो एक ही ऑप्शन हमारा सही है विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, which is the correct order for reactivity. I hope you understood it well and best of luck.